Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसमें खुदा की बजाय इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल है। तमाम नज़रियात और मामलात में अब इंसान ही पैमाना है, इंसान ही अपने ख्यालात व अमाल का मुख्तार कुल है। ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म की तारीफ यूं की जा सकती है, a rationalist outlook or system of thought attaching prime importance to human rather than divine or supernatural matters. ह्यूमनिज्म का मतलब इंसान को असल करार देना है, यानी इंसान प्रस्ती के हैं। ये एक ऐसा निज़ाम या स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें इंसान को मुख्तलिफ मसाइल और हकीकत तक रसाई के लिए दीन या मज़हब से मदद लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इन तमाम अमूर में सिर्फ खुद पर, अपनी अक्ल और अपने तजर्बात पर भरोसा करे और अपनी दुनिया को अपनी सोच और अमल के ज़रिए तख्लीक करे। ह्यूमनिज्म की रोह से सिर्फ ऐसी शनाख्त और इल्म मोतबर है जिसका सोर्स इंसानी अक्ल हो, इंसानी तजर्बात हो, ना कि डिवाइन गाइडेंस, और ऐसा अमल पसंदीदा और जायज़ है जो इंसानी ख्वाहिशात के तहत वक़ू पज़ीर हो। ह्यूमनिज्म के असूल। ह्यूमनिज्म के 3 बुनियादी असूल हैं। नंबर 1, इंसान को मरकज़ी अहमियत हासिल है। नंबर 2, इंसान को रहनुमाई के लिए किसी भी आसमानी ज़रिए की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर 3, दुनियावी मामलात और मसाइल को हल करने के लिए इंसान की सोच और साइंटिफिक थिंकिंग ही काफ़ी है। ह्यूमनिज्म की तहरीक का आगाज़ असाइयत के रद्द में हुआ। यूं ह्यूमनिज्म में दीन को किसी भी किस्म का कोई किरदार नहीं दिया गया। ये मकतबा फ़िक्र सेकुलरिज्म यानी दुनिया से दीन की अलहदगी में शुमार होता है, क्योंकि ह्यूमनिज्म की रूह और मरकज़ी ख्याल जो मुख्तलिफ ह्यूमनिस्टिक फ़िरक़ों की मुश्तरका कदर को तश्कील देती है, हर चीज़ में इंसान को महवर यानी सेंटर और म्यार करार देती है। डॉन गुप्पट लिखता है, मफ़ाहीम, हक़ाइक़ और इक़दार सब इंसानों की पैदा करदा है। इस अकीदे को इंसान परस्ती या इंसान महवरी कहा जाता है। रेने गियोनोन भी इस बारे में लिखते हुए कहते हैं, ह्यूमनिज्म इस अमर की पहली कड़ी है जो जदीद दौर में दीनी रूह की नफ़ी करती है। वो चीज़ों को इंसानी म्यार तक महदूद करती है। उनके मुताबिक इंसान खुद अपने ही मकसद और खुद ही सच्चाई और हकीकत का पैमाना है। बस ह्यूमनिज्म की तालीमात के मुताबिक इंसान को दुनिया की तामीर और अपनी ज़िंदगी में खुद पर भरोसा करना चाहिए। अपनी अक्ल, फ़हम, फ़रासत और तजर्बात को अहमियत देनी चाहिए, ना कि मजहबी असूलों और दीनी तालीमात से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। यूं इंसान की ज़िंदगी या कम अज़ कम उसकी दुनियावी ज़िंदगी में दीन की कोई जगह नहीं, नतीजतन दुनिया और दीन की अलहदगी है, या आप यूं कह लें सियासत और दीन की अलहदगी है। सेकुलरिज्म को ह्यूमनिज्म ही जवाज़ और बुनियाद फराहम करता है। ट्रांसह्यूमनिज्म। ट्रांसह्यूमनिज्म या मावराए इंसानियत है। ये एक यूनिवर्सल कल्चरल मूवमेंट है। इसका मकसद ट्रांसह्यूमन्स पैदा करना है। ये बुनियादी तौर पर दुनिया की तवज्जो इस तसव्वुर की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं कि साइंस के मुख्तलिफ शोबाजात के मिलाप से हम बहुत जल्द या अनकरीब इस काबिल हो जाएंगे
کہ لفظ انسان کی بنیادی تعریف اور تصور کو بدل سکے۔ ایسا محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ممکن ہوگا کہ اب سائنسدان انسانی ڈی این اے کی زبان کو سمجھنے اور تبدیل کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ اس کے ذریعے انسان کے وراثتی کوڈ یعنی ہیریڈیٹی شیپ کو تبدیل کر کے اس سے زیادہ بہتر مخلوق میں انسان کو بدل سکتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنا سیکنڈ ورژن بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس تحریک کو عام طلبہ یا استاد H+ کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل یہ ہیومنزم پلس کی ایبریویشن ہے۔ ٹرانس ہیومنزم متصورہ طور پر ایسے انسان ہوں گے جنہیں دوسرے لفظوں میں زیر ترمیم افراد یعنی چینجڈ پرسنالٹیز کہہ سکتے ہیں، یا اس سے بھی بہترین نام یہ ہوگا مابعد بنی نوع انسان۔ ٹرانس ہیومنزم کی جانب سفر۔ کچھ لوگ انسانوں کی تبدیلیوں کو فطری طور پر رونما ہو رہی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک کڑی مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ اس کے بعد دنیا مائکرو چپ سے متعارف ہوئی۔ اب یہ دور آیا ہے کہ ٹرانس ہیومنزم کی دنیا کا تصور پیش کیا گیا، جو ممکن ہے کہ کبھی آگے چل کر حقیقت کا روپ دھارے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سابقہ USSR، پھر امریکہ اور اس کے بعد چائنا ٹرانس ہیومنسٹوں کو بنا چکے ہیں، یعنی ایسا انسان جو کہ موجودہ انسان کا سیکنڈ ورژن ہے، اسے تخلیق کیا جا چکا ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ممالک ان انسانوں کو جنگوں کے لیے بطور ہتھیار استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ مختلف فکشن سٹوریز، ہالی ووڈ کی موویز اور کارٹونز بھی اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ دوستو، وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں، اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں۔ آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ ہم آپ کے کومنٹس اور فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔